तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ गई हैं। तस्वीरों को इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये विमान वहां पर पहुंचा है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। विमान वहां पर लैंड किया। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। पीएम मोदी C-130J सुपर हरकुलिस विमान से वहां पर पहुंचे और इस वक्त की यह बड़ी खबर, पूर्वांचल का सपना आज साकार हो रहा है। जिस तरीके से ये विमान वहां पर लैंड हुआ है अब से कुछ देर पहले, जैसा कि हम मैप के जरिए आपको ब्रीफ कर रहे थे, और इतनी देर में वहां पर ये विमान वहां पर लैंड हुआ है। गीतिका, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और जाहिर तौर पर सिर्फ पूर्वांचल वासियों के लिए नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश के लिए और बिहार के लोगों के लिए भी ये एक सपने के साकार होने जैसा है। 2018 में प्रधानमंत्री ने ही इसका शिलान्यास किया था और आज वही इसका उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। जी अनुपम, पूर्वांचल के लोगों के लिए उनका सपना साकार होता हुआ दिख रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए हैं। राजीव बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। राजीव, वहां पर विमान पहुंचा है, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं वहां पर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उस पर C-130J हरकुलिस विमान पहुंच चुका है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी विमान से यहां पर पहुंचने वाले थे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस जो एयर स्ट्रिप पर है वो वहां से लैंड किया है और एक बार दोबारा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना है उधर ये विमान बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो हरकुलिस विमान है ये इस वक्त सबसे पहले जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर पहुंचा है और आप इसमें ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम था। आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो एक विशाल जनसभा है उसको संबोधित करेंगे और फिर यहां पर जो एयर शो आयोजित किया गया है उसका भी नज़ारा देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वही हरकुलिस विमान है C-130J जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना था और वो इस वक्त एयर आगरा जो एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल उस पर लैंड कर चुका है और अब ये जो 1 नंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी छोर पर वहां पर उतरेंगे और वहां पर इसको ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विमान में सवार हैं और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विमान से आपको उतरते हुए नजर आएंगे। ये भारतीय वायुसेना का जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-130J हरकुलिस विमान, इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने पूर्वांचल की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एक बड़ी सौगात देने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस पल और क्षण का यहाँ के लोगों को एक लंबे समय से इंतजार था वो आज पूरा हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स का ये C-130J हरकुलिस विमान इस वक्त पूर्वांचल की एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही ये हरकुलिस विमान रुकेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस विमान से उतरते हुए नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम जो मंत्री और गणमान्य अतिथि हैं वो यहाँ पर पहले से ही पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त हरकुलिस विमान है वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो इंडियन एयरफोर्स के तमाम ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त खड़े होकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो सामने ATC का सेंटर बनाया गया है जहां पर आपको सफ़ेद कैनोपी दिख रही है वहां पर ये हरकुलिस विमान रुकेगा और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विमान से उतरेंगे और पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये पूर्वांचल के लिए रीढ़, पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था। राजीव, कौन कौन से लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो वक्त था तय वक्त पर ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, तो इसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो कहां पर होगा और यहां से उसकी दूरी कितनी है? देखिए ये जो आपको हरकुलिस विमान दिख रहा है ये आपको सामने एक कैनोपी व्हाइट कलर की नज़र आ रही है, ये वहाँ पर रुकेगा और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इस पंडाल के पीछे एक जो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर पूर्वांचल की जनता को इस एक्सप्रेसवे की सौगात देकर सौंप कर
एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जिसके बाद वो दोबारा इस एक्सप्रेसवे पर आएंगे और फिर एयरफोर्स के जो अन्य फाइटर प्लेन्स हैं वो यहाँ पर टचडाउन करेंगे और साथ ही साथ अन्य विमान यहाँ पर आपको दहाड़ते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष विमान भारतीय एयरफोर्स का वो पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी समेत तमाम जो मंत्री हैं, मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम जो अतिथि हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस प्लेन से उतरते हुए नजर आएंगे कि जो निर्धारित समय था वो 1:20 पर यहाँ पर इस हरकुलिस विमान को पहुंचना था और जो कि अपने निर्धारित समय पर पहुंच चुका है। और अब से कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हरकुलिस विमान से बिल्कुल राजीव, सबसे बड़ी बात यह इस तस्वीर का हर किसी को इंतजार था। जब हमने रिहर्सल में इस तरह की तस्वीरें देखी थी तब इस तरीके से टचडाउन और इस तरीके से एयर स्ट्रिप पर विमान चलता हुआ दिखाई नहीं दिया था। आज वो तस्वीर सबके सामने है जब प्रधानमंत्री का विमान वहां पर लैंड हुआ है और आज के दिन को ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। देखिए, यकीनन इस पल और क्षण का एक लंबे समय से पूर्वांचल की जनता को इंतजार था। शायद इससे पहले उसने सोचा भी नहीं था पूर्वांचल ने कि इतने कम समय में ये एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाएगा। और खुद जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 3 साल और 3 माह के अंदर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल की जनता को सौंप देंगे। लेकिन आज उनका वो सपना साकार हो चुका है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की पूर्वांचल को जनता को सौगात देने के लिए इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही मिनटों बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस विमान से उतरकर सीधे सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां पर लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो तमाम लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए हरकुलिस विमान के पास पहुंचे हैं, आगरा एक्सप्रेसवे पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत करेंगे और उसके बाद सीधे वो जो आगे पहुंचेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि एक बड़े सपना था यहाँ के लोगों के लिए, पूर्वांचल के आर्थिक विकास के लिए, उसकी सौगात आज मिल चुकी है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उतरने का। और अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विमान से उतरेंगे और सीधे वो सबसे पहले सभा स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे। इस एक्सप्रेसवे से, ये जो एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबा है। ये देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है और इसे 22,400 करोड़ की लागत में बनाया गया है। ये रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 8 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाए जाने हैं जिनका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। तो ऐसे में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार लगातार बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक का इंतजार हो रहा है हर किसी को, क्योंकि जाहिर तौर पर जब से ये बात सामने आई थी कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के लगातार नजर बनाए हुए हैं और आज यहां पर उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। अब बस उस तस्वीर का हम सभी को इंतजार है, हमारे दर्शकों को भी उसका इंतजार है और मुझे लगता है कि 2, 4, 5, 10 सेकंड 20 सेकंड के भीतर वो तस्वीर भी हमारे सामने आने वाली है। देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए एक्सप्रेसवे पर पहुंचे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। और अब से कुछ ही मिनटों के भीतर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरते हुए नजर आएंगे और फिर उनका स्वागत किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे से सीधे सभा स्थल पर पहुंचेंगे और जो कि बगल में ही बनाया गया है, वहां से दूरी महज
100 मीटर है और फिर वहां पर सबसे पहले वो पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात देते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस बिल्कुल का राजीव, एक लोकार्पण बात को करेंगे। समझना चाहेंगे, और फिर पूर्वांचल उस की विधान सरजमीन से जो जनसभा को मैसेज संबोधित जाएगा वो करेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश और दुनिया के लिए भी होगा और साथ साथ बिहार के लिए भी होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री यहां से जो बयान देंगे, जो मैसेज देंगे, वो मैसेज बहुत मायने रखेगा 2022 के लिए भी और 2024 के लिए भी। देखिए, यकीनन जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, ऐसे में ठीक उससे कुछ महीने पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है और ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये सियासी मायनों में भी काफ़ी अहम है, क्योंकि इस पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है ये राजधानी लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक बिहार की जो सीमा है उससे 18 किलोमीटर पहले जो हैदरिया गांव है वहां तक जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को बल्कि बिहार के लोगों को भी राजधानी लखनऊ पहुंचने में काफी सहूलियत होगी। जो सफर उनको 12 से 14 घंटे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे C-130J से उतरते हुए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। और ये सबसे पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर। और देखिए जिस तरीके से कुछ देर पहले उनका विमान वहां पर उतरा था और उसके बाद यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पैदल चलकर आगे की तरफ बढ़ते हुए यह तस्वीर आप देखिए, आज की सबसे बड़ी तस्वीर इसे कहा जा सकता है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वो उतरे और अब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गीतिका जी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बेहद खास है। आज का दिन बेहद खास है, पूर्वांचल के लोगों के लिए ये दिन बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये आप देख सकते हैं सीएम योगी भी स्वागत के लिए खड़े हैं नरेंद्र मोदी के। और यहां पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे हैं, ड्यूटी ऑफिशियल्स, वो वहां पर मौजूद हैं और यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। एयर स्ट्रिप से उतरने के बाद वहां पर स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। तो अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूर्वांचल वासियों को सौगात के साथ साथ जो 2022 को लेकर के और 2024 को लेकर के भी एक संदेश यहां पर दिया जाएगा। जाहिर तौर पर एक मैसेज दूर तक जाएगा। और ये तस्वीर आप देखिए, अब से कुछ सेकंड पहले जब प्रधानमंत्री अपने विमान से वहां पर उतरे और ये देखिए आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये हम आपको बता रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है वहां पर उनका विमान उतरता है और वहां पर वो पैदल उतरकर चलते हैं और आगे जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल उनका वहां पर स्वागत करती हैं। ये दो तस्वीरें, राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अब जनसभा स्थल पर पहुंचने में कितना वक्त अभी प्रधानमंत्री को लगेगा? देखिए, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए जनसभा स्थल की ओर रवाना हुए हैं और जो जनसभा स्थल है वो महज 100 मीटर की दूरी पर है। तो मुझसे कम से कम 3 से 4 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो जनसभा स्थल पर पहुंच जाएगा और वहां पर प्रधानमंत्री सबसे पहले पूर्वांचल की जनता को आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर एक बड़ी सौगात देंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे उसके बाद इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल की जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास के लिए खासा अहम है। न सिर्फ पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी बल्कि बड़े स्तर पर रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में 2022 का विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में रोजगार का एक बड़ा मुद्दा सरकार के सामने रहा है। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि पूर्वांचल को, जो कि अब तक पिछली सरकारों में विकास से अछूता रहा है या उपेक्षा का शिकार रहा है, उसको अब जो वादा सरकार ने किया था सत्ता में आने से पहले योगी सरकार ने, वो उसे पूरा किया जाए। और उसी के तौर पर आप देख रहे हैं कि महज 3 साल 3 माह के अंदर इस एक्सप्रेसवे को बनाकर पूर्वांचल की जनता को आज सौंपा जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो मंच है इसके पीछे ही, ठीक पीछे ही
वो रैली स्थल है, सभा स्थल है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और वहां पर लाखों की संख्या में जो लोग हैं, पूर्वांचल इस क्षेत्र के लोग हैं, वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब पहुंचकर इस पूर्वांचल। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल के 9 जिलों के लोग आज जाहिर तौर पर अब इस एक्सप्रेसवे का लाभ ले पाएंगे, क्योंकि देखिए जो कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, पूर्वांचल के एक छोर से, यानी कि आप गाजीपुर से बात करिए और गाजीपुर से लेकर के चाहे राजधानी लखनऊ तक आना हो उत्तर प्रदेश में, या फिर आपको दिल्ली तक आना हो या नोएडा तक एनसीआर तक आना हो, तो पहले जो 23 से 24 घंटे का सफर था वो घटकर सिर्फ 10 से 12 घंटे का रह गया है। दूरी आधी रह गई है, यानी कि आप तमाम आज के उद्घाटन के बाद अपने सारे उत्पादों को लेकर के, आप जो चीज वहां पर प्रोडक्शन करते हैं उनको लेकर के बाजारों में ला सकते हैं, मंडियों में ला सकते हैं, और जो लाभ या आय अर्जित करनी होती है उसको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में है, यह है कि आप देखिए जो दूरी है वो दूरी आधी रह गई, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। लोग जो है आजमगढ़, मऊ की बात करें या इन इलाकों की बात करें, जो 9 जिले हैं यहां पर, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन तमाम लोग अब राजधानी से सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाएंगे। अगर वो मान लीजिए कि 9 बजे चलते हैं अपने घर से, तो वहां से वो 12 बजे तक राजधानी 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। यानी कि राजधानी की दूरी बहुत घटकर कम हो गई है पूर्वांचल से, और पूर्वांचल को विकास की दृष्टि से भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो सरकार का प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने का है, यानी कि जब फैक्ट्रियां आएंगी, उद्योग आएंगे, तो रोजगार भी आता है और उसका बेनिफिट पूर्वांचल के लोगों को होगा। यानी कि पूर्वांचल के बारे में जो परसेप्शन है पिछड़ापन का, पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, वो परसेप्शन यहां से पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। गीतिका जी अनुपम, सही मायने में पूर्वांचल के लोगों के लिए आज दिवाली है। बिल्कुल गीतिका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। समीर जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। समीर जी, आज जो तस्वीर सामने आई है, तस्वीर बहुत दूर तक मैसेज देने वाली है, सियासी तौर पर भी और विकास की दृष्टि से भी। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूर्वांचल का विकास माननीय योगी जी के एजेंडे में था, और आप देखेंगे पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, सिद्धार्थनगर के अंदर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। सिद्धार्थनगर समेत लगभग 9 मेडिकल कॉलेज जो पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में बन रहे हैं, देवरिया है, सिद्धार्थनगर है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर है, ऐसे स्थानों पर जो मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने अल्प समय में बनाया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी करने आए हैं। निश्चित रूप से पूर्वांचल के विकास की गाथा आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो लिख रहे हैं, वो 2014 में ही उसकी नींव उन्होंने डाली थी, जब उन्होंने देश के अंदर वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना था और आदरणीय योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने। तब से पूर्वांचल का विकास बड़ी तेजी से और संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। मैं कहूंगा कि पूर्वांचल के लिए आज गौरव का दिन है। आज ये का दिन, समीर जी, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, देखिए गौरव का दिन है जाहिर तौर पर, लेकिन सियासी तौर पर अगर समझा जाए तो, और साथ ही साथ विकास की दृष्टि से समझा जाए तो, जब कहीं पर रोड बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो फिर कनेक्टिविटी के साथ साथ लोगों के लिए रोजगार और आय के साधन भी बढ़ते हैं। ऐसे में ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है आने वाले वक्त के लिए? नहीं, निश्चित रूप से आप देखें, आदरणीय योगी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP के माध्यम से जगह जगह उद्योगों के जाल को बढ़ाया है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आने वाले दिनों में एक बड़ा हब बनेगा उद्योग और व्यवसाय के लिए। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पूर्वांचल में काम करने की, पूर्वांचल में तरक्की पाने की और मेहनत कश लोग हैं, जो अपने इन उद्योगों को, अपने व्यवसायों को इस माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र होगा। और निश्चित रूप से, और मैं रुकूंगा इस वक्त समीर जी आपको बातचीत करने के लिए। कार्यक्रम स्थल से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें यहां पर आ रही हैं। कार्यक्रम स्थल से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरीके से ऑफिशियल्स वहां पर अब पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जो जनसभा स्थल है
वहां पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद जनसभा को वहां पर संबोधित भी करेंगे। और जो एयर शो है उसकी भी तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। बस जैसे ही जनसभा वहां पर समाप्त होगी उसके बाद वहां पर पहुंच करके वो एयर शो होगा और उसके बाद जो तमाम विमान हैं वो यहां पर टचडाउन करेंगे इस एयर स्ट्रिप पर। जी अनुपम, हम देख सकते हैं कि कितने एयरफोर्स के जवान खड़े हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए। इस मौके पर एयरफोर्स के जवानों ने फाइटर जेट के जरिए करतब दिखाने और इसके लिए एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी पर भी बनाई गई है और एयरफोर्स के जो जवान हैं वो करतब दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम जो विमान हैं वो सुखोई हो चाहे मिराज हो, ये तमाम। और राजीव सिंह जो है हमारे संवाददाता लगातार एयर स्ट्रिप के पास से ग्राउंड रिपोर्टिंग हमें कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री का विमान वहां पर पहुंचा था तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से विमान वहां पर पहुंचा और वो तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। किस तरीके से जब आपसे कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री का विमान वहां पर पहुंचा था। 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दूरी बहुत कम हो जाएगी, व्यापार बढ़ेगा और साथ ही साथ जो लोग पूर्वांचल के लोग या बिहार के लोग अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ या दिल्ली तक आना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऐसा माध्यम होगा कि वो अपनी चीज़ों को सेम डे ला करके या कोई भी व्यापार अगर करना है जिसके लिए उनको पहले 24 से 27 घंटे एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, डिपेंडेंसी रहती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होंगी। और जब हम देखते हैं कि रोड्स अच्छी होते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी होती है एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक या एक जगह से दूसरे स्थान तक, तो उसका बेनिफिट जो है वो लोगों को होता है क्योंकि वो अपनी चीज़ों को, अपने उत्पादों को लेकर के बाजार तक, मंडी तक लेकर के जाते हैं। और ये मंच की तस्वीरें इस वक्त भी हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और जिस तरीके से न्यूज़ 18 पर ये महा कवरेज लगातार जारी है, मैं और गीतिका आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। और फिलहाल कुछ ही देर में अब जनसभा की शुरुआत होगी तो प्रधानमंत्री का संबोधन जो होगा वो संबोधन जब होगा तो उसमें जाहिर तौर पर यह बताने की कोशिश प्रधानमंत्री जरूर करेंगे कि किस तरीके से यहां पर उन्होंने पूर्वांचल की तस्वीर को बदलने की कोशिश की है और आगे का रोड मैप क्या है। क्योंकि देखिए यहां पर सबसे पहली चीज होती है कि अगर आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने एक्सप्रेसवे बनाया है तो उसके बाद अब जैसे उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहां पर डेवलप करेंगे, साथ ही साथ तमाम जो है लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों के लिए वहां पर रहने के लिए घर बनाए जाएंगे। और बसावट जब हो जाएगी, जब आप देखिए कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के का जो सेकंड प्लान है उसमें जब बसावट हो जाएगी और आने वाले वक्त में तो ये तक कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो और ये यमुना एक्सप्रेसवे, इन सबको जो है कनेक्टेड किया जाएगा। और उसके बाद यानी कि आप दिल्ली से लेकर के और गाजीपुर तक सिंगल लेन पहुंचेंगे। और राजीव हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये सौगातों की बारिश जो हो रही है ये कहीं ना कहीं बताती है कि उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि में कितना आगे निकल गया है। और जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एक्सप्रेसवे प्रदेश है, ये साबित भी होता है। अब देखिए यकीनन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल के अधिक से कार्यकाल में एक के बाद एक कई बड़े काम किए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश को विकास को एक नई दिशा मिली है। और यही कारण है कि हर क्षेत्र में आप किसी भी प्रदेश में अगर उद्योग को, धंधे को बढ़ावा देना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ का मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको बढ़ाने के लिए चाहे सड़कों का जाल बिछाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में एक बड़ा सुधार करना हो, या फिर जो मूलभूत आवश्यकता है उनको उद्यमियों तक पहुंचाने हो, तो इस दिशा में योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि एक और जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही मिनटों बाद पूर्वांचल की जनता को, जो कि पिछली सरकारों में उपेक्षा का शिकार रहा है, उसको एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में बड़ी सौगात देंगे। तो अगले माह बुंदेलखंड की जनता को भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लगातार चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर एक्सप्रेसवे हो, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे हो या फिर गंगा एक्सप्रेसवे हो, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं राजीव। जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारे साथ मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप जो तस्वीरें हमने दिखाई वो तस्वीरें तो कहानी को बयां कर रही हैं, लेकिन आप कितना मानते हैं आज की जो ये तैयारी है, आज का जो ये पूरा इवेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में और कितना मजबूत करेगा और कहां तक मैसेज देगा? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो जिन 8-9 जिलों से निकल रहा है, वहां 2 तरीके से काम करेगा। सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं, सड़क हो या समंदर,
ये दोनों प्रगति के रास्ते होते हैं। हम देखते हैं जिन राज्यों और नगरों में समुद्र होता है वहां विकास नॉर्मल से ज्यादा बेहतर होता है। इसी तरीके से जहां अच्छी सड़कों का जाल होता है, एक्सप्रेसवे होते हैं, वहां विकास और नजदीक पहुंचता है। भाई सड़क बनने का मतलब ये है कि वहां रोजगार मिलेगा, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, माल का आवागमन होगा, इसका मतलब बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ई कॉमर्स, ये सब ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ आप इसको देखें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के ऊपर जो आगे बढ़ रही है, उस तरीके से अयोध्या को इस एक्सप्रेसवे से जुड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं एक तो धार्मिक आस्था में मदद, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि अयोध्या को एक विश्व के बड़े टूरिज्म पॉइंट में जो है ला देना, जिसकी वजह से अयोध्या ही नहीं, अयोध्या से 100 किलोमीटर लखनऊ तक जो टूरिज्म बेहतर तरीके से डेवलप होगा, जिसका फायदा सरकार को न केवल राजस्व के तौर पर मिलेगा बल्कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, व्यापार की दृष्टि से भी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक नजीर साबित होगा। अभिषेक जी, सवाल ये है कि सौगातों की बारिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उत्तर प्रदेश में, आप मुबारकबाद तो दीजिए भारतीय जनता पार्टी को कि भाई भले ही आप ये कहें कि आपने शुरुआत की, लेकिन ये तस्वीरें भी हमारे पास